अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का चैप्टर 4 स्पेशल सेंसेस। उसका पार्ट 1 करेंगे। आई के बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? डिस्क्राइब आई इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विजन, एसेसरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंड, डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय डिस्क्राइबिंग रिफ्रैक्शन, अकोमोडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल। थर्ड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डार्क एडेप्टेशन एंड लाइट एडेप्टेशन। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आई। आई क्या है? एक हमारा सेंस ऑर्गन है से जो कि हमें देखने के काम आता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। और सप्लाई इसको किसकी? ऑप्टिक नर्व की मिलती है, जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है। ये उसकी एनाटॉमी है, आप देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्क्लेरा, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, कंजक्टिवा। और राइट साइड पे विट्रस है, कोरॉइड है, ऑप्टिक नर्व है, मैकुला एंड रेटिना। स्ट्रक्चर तो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ होती हैं इसके वॉल के अंदर आई की, जो कि फर्स्ट लेयर है आउटर फाइब्रस लेयर, जिसके अंदर स्क्लेरा एंड कॉर्निया आ जाता है। मिडल वेस्कुलर लेयर जो कि यूवेल ट्रैक भी कहलाता है, उसके अंदर हमारे पास कोरॉइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इनर नर्वस टिश्यू की लेयर है, जिसके अंदर रेटिना आ जाता है। और जो स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल है, उसके अंदर लेंस, एक्वस फ्लूइड और विट्रस बॉडी आ जाती है। ये उसके आप नाम याद कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर स्टार्ट करें, मीडियल रेक्टस मसल, विट्रस बॉडी, सिलरी मसल, आइरिस मसल, प्यूपिल, कॉर्निया, लेंस, एंटीरियर चैम्बर, कंजक्टिवा एंड लेटरल रेक्टस मसल। राइट साइड पे अगर आप देखें तो रेटिनल आर्टरी, रेटिनल वेन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क, ब्लाइंड स्पॉट, मैकुला, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। ये सब नाम आपने याद करने हैं। आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है या डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकती है पेपर्स में। अब हम बात करते हैं स्क्लेरा एंड कॉर्निया की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्लेरा क्या है? जो वाइट पार्ट है हमारी आई के अंदर, वो स्क्लेरा है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू है, जो कि पोस्टीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए वो आई बाल के सराउंडिंग में है। और कंटिन्यूली ये होते हैं एंटीरियरली एंड ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया तक। और ये इसके लिए फॉर्म फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो कि मेंटेन करती है शेप ऑफ द आई और अटैचमेंट प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा ऑकुलर एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये एंटीरियरली स्क्लेरा से कंटिन्यू होता है और ये क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कॉर्निया कहलाती है। लाइट रेस पास होती हैं इससे, कॉर्निया से ले जाती हैं रेटिना के अंदर। जो कॉर्निया है ये कन्वेक्स से एंटीरियरली और इन्वॉल्व होता है रिफ्रैक्टिंग के अंदर, जो कि बेंडिंग लाइट रेस को फोकस करता है रेटिना के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरॉइड। जो कि कोरॉइड है ये लाइन करता है पोस्टीरियर 5th 6th इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा। और ये रिच होता है, यानी इसके ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं और ये डीप चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। लाइट एंटर्स होती है आई के अंदर थ्रू प्यूपिल, फिर स्टिमुलेट होते हैं नर्व एंडिंग्स रेटिना के अंदर और वहाँ से फिर अब्जॉर्ब होती हैं कोरॉइड के ज़रिए। और इससे नीचे पिक्चर है ये कोरॉइड की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलरी बॉडी। जो सिलरी बॉडी है ये क्या? एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरॉइड, जिसके अंदर सिलरी मसल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स एंड सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स आ जाते हैं। और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट को और उसके एंड तक। और उसके जो अटैचमेंट अटैच होता है कैप्सूल इंक्लोजिंग द लेंस, और लेंस के साथ जहाँ पे क्लोजिंग होती है वहाँ पे अटैच करने में मदद देता है या वहाँ तक जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आइरिस। जो कि आइरिस है ये विजिबल कलर पार्ट है, जो आप उसको देख सकते हैं, विजिबल कलर पार्ट है आई का, जो कि एक्सटेंड होता है एंटीरियरली इफ फ्रॉम द सिलरी बॉडी और लाई करता है बिहाइंड द कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और ये डिवाइड करता है एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई को इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स के अंदर। और इसके अंदर एक्वस फ्लूइड होता है, जो कि सिलरी बॉडी सिक्रेट करती है। नेक्स्ट आता है लेंस। जो कि लेंस है वो हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाय कॉन्वेक्स बॉडी होती है, जो कि इमिडिएटली लाई कर रही होती है बिहाइंड द प्यूपिल।
जो कि लेंस से वो बाइंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को बाय ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। और जो उसके नियर ऑब्जेक्ट जितने ही ऑब्जेक्ट उसके करीब आता जाएगा, जो लेंस है वो थिकर होता जाएगा ताकि फोकसिंग करने में आसानी हो। इसके अंदर आप आईलिड्स देख सकते हैं, आइरिस, स्क्लेरा, लेंस, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। नेक्स्ट आता है रेटिना, जो कि रेटिना है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई है और ये एक्सट्रीमली डेलिकेट स्ट्रक्चर है, स्पेशली अडेप्टेड फॉर स्टिमुलेशन बाय लाइट रेस। ये सिंपली अडेप्ट करता है स्टिमुलेशन और लाइट रेस को। इसके अंदर सेवरल लेयर्स ऑफ नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं। इसके अंदर एक्सॉन्स, जो कि पिगमेंटेड लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से अटैच करता है कोरॉइड के साथ। टूवर्ड्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना देयर आर, उसके अंदर इंटीरियर पार्ट के अंदर क्या, उसके अंदर कॉन्स और रॉड शेप सेल्स आ जाते हैं। जो कॉन और रॉड है ये क्या, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं लाइट रेस को नर्व इम्पल्सेस के अंदर। और ये जो स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना जहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, जहाँ वो जगह जहाँ से लीव कर रही होती है, ये नर्व इम्पल्स लीव कर रही होती है आई को, वो ऑप्टिक डिस्क है जो कि ब्लाइंड स्पॉट भी कहलाया जाता है, जहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं। ये हेल्दी रेटिना आप देख सकते हैं, मैक्यूला, फोविया और ऑप्टिक नर्व, ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं हेल्दी रेटिना के अंदर। नेक्स्ट आता है ब्लड सप्लाई। जो आई को सप्लाई मिलती है वो आर्टीरियल ब्लड, जो कि सिलरी आर्टरीज उसको देती हैं, और बाय सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इन दोनों से उसको ब्लड सप्लाई आता है। वेनस ड्रेनेज कैसे होता है, वो नंबर ऑफ वेन्स से होता है, जो कि सेंट्रल रेटिनल वेन, जो कि इवेंचुअली एम्प्टी होती है डीप वेनस साइनसेस के अंदर, और जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है और वेन है वो इनकेस्ड होते हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर, वहाँ से एंटर होते हैं आई के अंदर थ्रू ऑप्टिक डिस्क। फिजियोलॉजी ऑफ साइट। लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं एट अ स्पीड ऑफ 1,86,000 माइल्स, जो कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड बनता है। और जो लाइट इस रिफ्लेक्ट होती है आइज़ के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को लग के फिर हमारे विजन में आती है। यानी कि कहीं पे भी अगर आप बल्ब जलाते हो तो बल्ब जलाने से क्या रेज़ निकलती हैं, से लाइट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आई के अंदर आती है, तो फिर इमेज बनती है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ के अंदर नहीं आएगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब तक कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक हमारे आइज़ के अंदर भी इमेज नहीं बनेगी। जो वाइट लाइट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स है विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर, रेनबो के अंदर, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट, ये सब उसके अंदर आ जाता है। और ये जो रेंज है स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट की, इस एग्जांपल ऐसे जैसे कि रेनबो बनता है। रेनबो कब बनता है, जब वाइट लाइट सन से जो आ रही होती है वो रेन ड्रॉप्स के अंदर ब्रोकन हो जाती है, तो क्या प्रिज्म बन जाता है और रिफ्लेक्टर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखता है, जिसके अंदर कलर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई, जिसके अंदर मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। पिक्चर्स के अंदर भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट राइट साइड पे सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, उसके नीचे लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, और ऊपर ट्रोक्लिया और एनुलस ऑफ जेन। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के नाम आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई, जिसके हमारे पास आईब्रोज आ जाते हैं, आईलिड्स एंड आईलैशेस एंड लैक्रिमल अपरेटस। पिक्चर के अंदर देखते हैं, ये हमारी आईब्रोज, लेटरल एंगल ऑफ आई, लोअर आईलिड्स और अपर आईलिड्स, प्यूपिल आ गया, आइरिस आ गया, मीडियल एंगल ऑफ आई आ गया। उसके नीचे जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल डक्ट्स आ गई, लैक्रिमल कैनालिकुले, लैक्रिमल सैक एंड नेज़ो लैक्रिमल डक्ट आ गया। ये सब के भी नाम आपको याद होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आई है, जो कि ज़्यादातर वायो में पूछा जाता है, तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। और बाकी जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं ये भी नॉर्मली अगर पूछ लिए तो वो
सही है, लेकिन इसका भी आपको ऊपर से पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये रेफरेंसेस है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।